बहुत लोग आपको व्हाट्सएप में उल्लू बनाते हैं, किसी भी चैट को इतना ना तरीके से हाइड कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। आप ढूंढते हो और नहीं तो यहाँ पे सर्च करते हो। 2 के नीचे जो सिंबल है इस पर क्लिक करना है, फिर बेतिया के लास्ट में फिर वहीं क्लिक करना है। देखो कट मार्क का पॉइंट बाई पॉइंट लिख के भेज सकते हो, कितना अच्छा दिख रहा है। HD क्वालिटी पे आप क्लिक करोगे, घुमा रहे देखो माउस दिख रहा है ब्लर हो। किसी भी बंदे को एक ही बार दिखाना है, जैसे आप भूल गए बस इस पर क्लिक करके रोक दो, सोच लो क्या बोलना है। उसका इंग्लिश में लिखा हुआ एसएमएस आप कैसे स्मार्ट तरीके से समझ सकते हो। देखो 4 कॉपी है जिसके अंदर आ गया, बस एक एक करके इस पे सेंड कर दो जाएगा। अब ये भाग रहा है ना, इसको हम 3 उंगली यहाँ पे सटा के रखेंगे तो यहाँ पे चैनल नेम आ गया। आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट्सएप के कुछ मैजिक फीचर्स के बारे में जो बहुत कम लोग जानता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए ग्रुप को पिन कैसे करते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि मेरा जो भी कम्युनिकेशन ग्रुप का हो या किसी से भी चैटिंग हो रहा है उसका हमेशा ऊपर ही रहे, वो नीचे जाके छुपे नहीं। फिर जो अगर नीचे चला जाता है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन ऐसा करते हो ना, ढूंढते हो और नहीं तो यहाँ पे सर्च करते हो, ग्रुप का नाम सर्च करते हो तो आता है। तो ग्रुप को पिन कैसे करते हैं, कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं या नंबर ले लेते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 और 1 के बगल में ऐसा एक सिंबल है, उसके बगल में एक पिन का ऑप्शन है। जिससे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका ये सेक्शन क्या हो गया, पिन हो गया। देखो यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये असबाब के ऊपर जस्ट ऊपर पिन का ऑप्शन आ रहा है, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ग्रुप को भी आप पिन कर सकते हो। चलिए अब चैट सेक्शन पे चलते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड आप लिख रहे हो और उस वर्ड को आपको हाईलाइटेड करना है। आज चलो घर जैसे आप लिख रहे हो, अब इसको बोल्ड करना चाहते हो, हाईलाइटेड करना चाहते हो, बस इसके पहले आप शुरुआत में स्टार लगाओ, स्टार, और सबसे लास्ट में एक सिंबल स्टार लगाओ, एंड के बगल में है, देखो बोल्ड हो गया। एक सिस्टम ये है। एक दूसरा तरीका है, बस उस लेटर को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके रखोगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, बस इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने बस ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस इस पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो गया। अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए कोई भी वर्ड आप टाइपिंग करोगे और उसके जस्ट पहले आप एक सिंबल लगाइए। जैसे ये या का सिंबल है ना, बराबर के बाद में या का सिंबल है, उसके जस्ट बगल में एक माइनस का जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, बस इस पर आपको नीचे की तरफ माइनस है, बीच में नहीं है, बस इस पर आपको क्लिक करना है। बस लास्ट में ये सिंबल पे क्लिक कर देना है, बस इटैलिक हो जाएगा। आपको किसी वर्ड को कट मार्क लगाना है, 2 के नीचे जो सिंबल है इस पर क्लिक करना है, फिर बेतिया के लास्ट में फिर वहीं क्लिक करना है, देखो कट मार्क। उसके बाद में आप जना दो, यहाँ पे पूरा अच्छा से लिख दो BETTIAH, ऐसा आप सेंड कर, बंदे को समझ में आ जाएगा। देखो बेतिया पे कट मार्क हुआ है और बेतिया ऐसा लिखा जाए। देखो एक माइनस का चिन्ह है, 1 और 2 के बगल में, 1 या 2 के बगल में एक माइनस का चिन्ह है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में स्पेस पे क्लिक करना है। एक बार स्पेस पे आप क्लिक करोगे, एक पॉइंट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लो ADCA, जो भी आपको इसके बारे में अब और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे आप इंटर दबाओगे, मोबाइल वाला कट मार के नीचे है, बस एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर जो भी लिखना है लिख लीजिए, फिर दबाओगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर चौथा पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट बाई पॉइंट लिख के भेज सकते हो, कितना अच्छा दिख रहा है। किसी भी मैसेज को अगर चाहते हो डिलीट करने के लिए तो उसको आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे जाओगे, डिलीट फॉर एवरीवन करोगे तो आप में से भी गायब हो जाएगा और जिसके पास आप भेजे हो वहाँ से भी गायब हो जाएगा। डिलीट फॉर मी करोगे तो वो मैसेज आपके मोबाइल से डिलीट होगा, जिसको आप भेजे हो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट जो भी है सेलेक्ट करोगे, आप उसको भेज सकते हो। देखो कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट किए, ये तो वीडियो हो गया, हम इमेज करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किए और यहाँ से हम क्या कर दिए, सेंड कर दिया, चला गया। जस्ट उसके बगल में है कैमरा, कैमरा पे क्लिक करोगे तो कैमरा नॉर्मली सब किसी को पता है, आगे से कैमरा लेना है या बैक से कैमरा लेना है, सबको पता है। जस्ट उसके बगल में है गैलरी। अगर गैलरी से अगर कुछ भेजना है तो आप गैलरी पे जाओगे। हर मोबाइल का थोड़ा बहुत इधर उधर फीचर्स है। जैसे आप किसी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद में जस्ट उसके बगल में देखना एक
पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है। पेंसिल के निशान पे अगर जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो बहुत सारा एडिटिंग। यहाँ पे है HD क्वालिटी, सेलेक्ट करना है, बस यहाँ पे सेलेक्ट करने पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। HD क्वालिटी पे आप क्लिक करोगे तो हाई रेजोल्यूशन में जाएगा। बस यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि ये दो ऑप्शन दिखाई क्यों दे रहा है। मीडिया क्वालिटी में आप ये ऑप्शन चुने हो तो वहाँ से इसलिए ये दो दिखाई दे रहा है। ओनली HD क्वालिटी अगर ऑप्शन सेलेक्ट करके रखोगे ना तो एक ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ओनली HD क्वालिटी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। समझ में आ गया। यहाँ पे आप दोनों में से कोई चूज कर सकते हो। गैलरी से कोई फोटोज भेज रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा साइज कम ना हो, क्वालिटी कम ना हो, तो बस इस पर आप सेलेक्ट करके ऑप्शन बदल देना, और नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट से भेजना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बगल में है देखो क्रॉप का ऑप्शन, आप जितना चाहते हो उतना आप क्रॉप कर सकते हो। ये तो सबको पता है क्रॉप करना, आप जितना चाहते हो, जितना भेजना चाहते हो उतना क्रॉप कर सकते हो। इसको घुमाना रहेगा, इस पर क्लिक करके घुमा सकते हो। देखो डन और कैंसिल के बीच में जो ऑप्शन है इस पर आप घुमा सकते हो, जैसे आपको घुमाना रहेगा आप घुमा सकते हो। समझ में आ गया। कैंसिल करते हैं, जस्ट उसके बगल में है एक सिंबल, आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हो, टाइमिंग का स्टिकर लगाओगे तो अभी का टाइमिंग दिखाएगा, ये वाला सिंबल लगाओगे तो अभी का समय बताएगा, लोकेशन लगाओगे तो अभी वहाँ का लोकेशन का नाम दिखाएगा। शेप्स में अगर जो आप लगाना चाहते हो ये वाला शेप्स आप लगा सकते हो, और कुछ भी अगर आपको लगाना चाहते हो डन हो गया। जो भी अगर आपको लगाना है इसमें से बहुत सारा है, अवतार भी इसके अंदर भी रहता है, बहुत सारा है, आप लगा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा। जो आपको अच्छा लगे अपने काम के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हो। बैक जाते हैं, उसके बगल में है एक टी के जैसा एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट है, जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप कर सकते हो। प्रॉपर समझ में आ गया। उसके बगल में है पेंसिल वाला चिन्ह, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो किसी चीज़ को आप हाईलाइटेड करना है, किसी को दिखाना है तो क्या करोगे, इसमें से जो कलर सेलेक्ट करना है, मान लीजिए हम रेड पे गए, रेड पे हम क्लिक कर दिए तो रेड सेलेक्ट हो गया। बस इसको दिखाना है, जैसे देखो भाई ये माउस पे ही ध्यान देना है तो माउस को हम गोल घेर दिए। समझ में आ गया। यहाँ से देखो और सारा सिंबल है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उससे ये बोल्ड हो गया, उसे और ये बोल्ड हो गया, देखो बोल्ड हो गया कि नहीं बोल्ड हो गया। यहाँ पे और ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ब्लर हो रहा है। अगर किसी चीज़ को ब्लर करना है, देखो अब माउस नहीं दिख रहा है, माउस पे हम बार बार हाथ से घुमा रहे हैं, देखो माउस दिख रहा है, अब ब्लर हो गया तो ये वाला ऑप्शन पे जाके ब्लर कर दोगे। ठीक है। अब देखो एक और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें मैजिक है, अगर ये फोटो एक बार हम भेज देते हैं उसके बाद में फिर से करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस फोटो को हम पहले सेंड कर देते हैं, फिर से हम दोबारा करते हैं, अब समझ में आएगा। गैलरी से अपना फोटो उठाओ, बस दिखाना एक ही बार दिखाना है, किसी भी बंदे को एक ही बार दिखाना है। तो कैसे कीजिएगा, मान लीजिए ये फोटो को हम सिलेक्ट किए, अगर यहाँ से अगर आपको समझ में आ जा रहा है, किसी मोबाइल में पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देता है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे ये पेंसिल के निशान पे करेंगे ना तो हर किसी के मोबाइल में ऐसा दिखाई देता है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप करते हो ना, इस फोटोज़ के बारे में अगर कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है। जस्ट उसके बगल में देखो एक दिखाई दे रहा है, एक, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, बस ये फुल हो जाएगा। फुल हो गया ना, ये चारों ओर से फुल हो गया ना, पहले नहीं था, देखो आधा कटा हुआ था, अब फिर से हम क्लिक कर देंगे तो पूरा फुल हो गया। हो जाने के बाद में जैसे आप इस सेंड करोगे तो उसके पास में चला गया, जिसको आप भेजे हो ना चला गया। बस इस पे एक बार क्लिक करेगा, एक बार क्लिक करेगा, वो वाला बंदा एक बार क्लिक करेगा, वो फोटो को देखेगा, फिर दोबारा क्लिक करते रह जाएगा, कभी वो फोटो ओपन ही नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ बोल के भेजना है, ये तो नॉर्मली आप क्या करते हो, ऐसे दबाते हो, इस पर आप क्लिक करते हो, बोलना स्टार्ट करते हो, हेलो 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 माइक्रोफोन टेस्टिंग है, कुछ भी बोलते हो, कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ गलत बोल दिए तो फिर तो ये रुकेगा नहीं, आप सेंड कर देते हो। और सेंड करने के बाद में सोचते हो जा हम गलत बोल दिए हैं, फिर उसको आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो और फिर उसको आप क्या कर देते हो, डिलीट मार देते हो। तो देखो इसके अंदर भी है लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं जाता है। स्मार्ट तरीके से कैसे हम ऑडियो को भेज सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, बस ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ देखो लॉक कर दो, ऊपर की तरफ जैसे जाओगे तो लॉक हो गया, हो गया। बस बोलना स्टार्ट करो, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। देखिए आज क्लास नहीं होगा, आप लोग जैसे भोर पर आ गया, जैसे आप भूल गए, बस इस पर क्लिक करके रोक दो, सोच लो क्या बोलना है,
फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, फिर स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, देखो यहाँ से 16 के बाद 17 हो गया। जो भी बोलना है बोलो, रोक दो, फिर सोच लो, जो बोलना है फिर से बोल दो। डिलीट करना है तो यहीं से आप डिलीट कर दो और तब सेंड करो। देखो, है ना मैजिक। फिर से अगर आपको भेजना है, फिर से मान लीजिए हम लॉक कर दिए। देखिए भैया, अभी 1 जनवरी चल रहा है और एंजॉय कीजिए, है ना। पूरा साल इस 2024 में अगर आप लोग कुछ नहीं किए हैं तो 2025 में आप लोग क्या कर सकते हो, बस एंजॉय कीजिए पूरा जनवरी। बाद में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो बोलना है बोल दीजिएगा। अगर ये भी ऑडियो अगर चाहते हो कि एक ही बार सुनाई दे, बस वही है, एक पे क्लिक कर दो, बस भेज दो। बस वो बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक ही बार सुन सकता है, दोबारा इसको नहीं सुन सकता। समझ में आ गया। जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप हिंदी में बात कर रहे हो, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते हो दूसरे जगह एप्लीकेशन से, फिर वहां से कॉपी पेस्ट करते हो, तो उसमें समय ज्यादा चला जाता है। तो बंदा समझ भी जाता है कि ये लेट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट कर रहा है। तुरंत इन टू इन कैसे उसके सामने बात करोगे और उसका इंग्लिश में लिखा हुआ एसएमएस आप कैसे स्मार्ट तरीके से समझ सकते हो। कोई भी एक चैट सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हम असबाब का ही ले लेते हैं। इस पे आपको हम इंग्लिश में बात करना है, तो कैसे हम स्मार्ट तरीके से बात कर सकते हैं। देखो, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं बेहरा में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ, जैसे ऐसे बोले मैं असबाब कुमार हूँ, सर मैं एडीसीए का कोर्स करना चाहता हूँ, ऐसे लिख बोलना चाहता है, इंग्लिश में बोलना चाहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट पे चले जाना, यहीं पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। दूसरी जगह से आप कॉपी पेस्ट करोगे, समय ज्यादा जाएगा, यहीं से आपको मिल सकता है डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, जहां पे आप टाइप करते हो ना, जस्ट उसके बगल में GIF का ऑप्शन है, उसके बगल में एक सेटिंग का ऑप्शन है, उसके बगल में गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दोगे। बस यहां से सिलेक्ट करके रखना इंग्लिश टू हिंदी है, बस यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश कर लेना, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना है और इंग्लिश बन जाए। हिंदी में लिखना है और क्या बन जाए, इंग्लिश बन जाए। तो आप लिखो सर मैं असबाब बोल रहा हूं, मुझे कंप्यूटर में एडीसीए कोर्स करना है। देखो, सर आई एम टेलिंग यू असबाब, आई वांट टू डू एडीसीए कोर्स इन कंप्यूटर। बस हो गया, इंग्लिश कन्वर्ट हो गया। तुरंत आप भेज दो, बस ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन कोई इंग्लिश में भेज रहा है तो क्या करते हो, इस पे क्लिक करके रखो और कॉपी कर लो, बस इस ट्रांसलेट में क्या कर लेना, पेस्ट कर लेना और इंग्लिश की जगह पर हिंदी बना लेना। देखो, सर मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं कंप्यूटर में एडीसीए कोर्स करना चाहता हूँ, बस इंग्लिश का हिंदी समझ में आ गया। अब कोई भी भाषा यहाँ से आप सिलेक्ट करके चूज करके कर सकते हो। तो आजकल के फैशन के जमाना में, टेक्नोलॉजी के जमाना में कौन कितना पानी में है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि एप्स और टेक्नोलॉजी इतना ना बढ़ गया है, बस उसके सहारे कोई अपना काम निकाल लेता है। समझ में आ गया। एक और चीज है, आप कॉपी पेस्ट ज्यादा करते हो, तो कॉपी पेस्ट करने में आप जैसे मान लीजिए कि ये चीज हमको भेजना है, जैसे ये चीज हमको किसी को भेजना है, तो एक बार हम कॉपी किए, एक बार हम कॉपी कर लिए, जैसे इसको हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया और यहां से हम क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। कॉपी करके फिर एक और चीज हमको भेजना है और ऊपर जाते हैं तो एक और चीज भेजना है हमको, एक साथ में 2 कॉपी करना है, ये वाला भेजना है। फिर इसको हम कॉपी किए और यहाँ पे हम जैसे पेस्ट करेंगे तो देखो एक ही आया कि नहीं, पहले वाला खत्म हो गया। यानी कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि जो लास्ट वाला कॉपी करते हो ना, वही पेस्ट होता है ना। कंप्यूटर में भी वैसा करते हो, जो लास्ट वाला कॉपी करते हो ना, वही कहीं पे पेस्ट होता है, लेकिन उसके पहले वाला कॉपी क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसा फीचर्स है कि आप पहले से क्लिप कॉपी किए हो ना, वो सब एक सेक्शन में उसके हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं, वहां से आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। समझ में आ गया। कैसे सेंड करोगे, जैसे मान लीजिए कि एक बार में हम 2 कॉपी किए थे ना, अब उसको देखना है, कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे
क्लिक करो और 4 लाइन पे जाओ, इस पे क्लिप बोर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो जो जो हम कॉपी किए थे रिसेंट में, अभी जस्ट देखो 4 कॉपी है इसके अंदर आ गया, बस एक एक करके इस पे सेंड कर दो, चला गया, सेंड कर दिए, फिर से इस पे गए, क्लिप बोर्ड पे गए, इस पे गए, सेंड कर दिए। अब देखो क्लिप बोर्ड में एक और ऑप्शन आपको दिखा है, उस कॉपी को क्या कर सकते हो, पिन भी कर सकते हो। चलते हैं अब स्टेटस के ऊपर। स्टेटस में आप लोग क्या करते हो, जैसे कि जब भी आप किसी का जब स्टेटस देखते हो ना, तो ऑटोमेटिक जैसे ये खत्म हो जाता है तो दूसरा स्टेटस आ जाता है, आता कि नहीं आता? कोई कोई ऐसा स्टेटस होता है क्या है, जैसे हाथ हटता है बस आगे चला जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए यही फोटो है, अभी जो फोटो हम देख रहे हैं यही फोटो है, अभी तुरंत हम फोटो को कुछ ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, अब जैसे हम तब तक आगे बढ़ गए, तो हम सोच रहे हैं कि इस फोटो को थोड़ा सा रोक के देखें, तो आप ऐसे उंगली करते हो तो रुक जाता है, एक उंगली से दबा के रखते हो तो रुक जाता है, फिर छोड़ते हो तो आगे की तरफ बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें एक फीचर्स है, 3 फिंगर से यानी 3 उंगली से बस उस पे सटा के रखिए उसके स्क्रीन पे, बस वो फोटो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ये भाग रहा है ना, इसको हम 3 उंगली यहाँ पे सटा के रखेंगे, रुक गया ना। अब जब तक आप रोकना चाहते हो जब तक रोको, फिर से इस पे आप एक उंगली से भी आप क्लिक करोगे, फिर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसमें आप चैनल भी बना सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, फेसबुक पे चैनल बनाते हो, अब व्हाट्सएप में भी आप अपना चैनल बना सकते हो। जैसे ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, अब एक आप चैनल भी बना सकते हो व्हाट्सएप में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टेटस वाले ऑप्शन पे, तो नीचे जाओगे ना तो ये सारा देखो चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। पहले से अगर आपका चैनल बना हुआ रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, अगर पहले से चैनल आपका कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे जहाँ पे एक्सप्लोर लिखा हुआ है ना, यहीं पे क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन देगा, बस यहाँ से आप एक चैनल, समझ में आ गया? इस सर्च वाले सेक्शन पे जाके चैनल भी सर्च कर सकते हो। जैसे दिशा क्लासेस बहुत लोग पढ़ता है, देखो दिशा साइंस क्लास, दिशा ऑनलाइन क्लास, आगे एक नहीं आ गया। तो कोई भी जैसे यूट्यूब पे चैनल सर्च करते हो ना, तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप का भी चैनल आप किसी का भी सर्च कर सकते हो। देखो अगर चैनल बनाना रहेगा तो 3 डॉट पे जाना और यहाँ पे देखो क्रिएट चैनल का ऑप्शन है ना, क्रिएट चैनल पे जैसे आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पे चैनल नेम आ गया, चैनल का नाम डाल लीजिए और यहाँ पे अपना जो भी फोटो लगाना चाहते हो फोटो लगा लीजिए। यहाँ पे चैनल का आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन डालते हो उसी तरह इसमें भी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन बताइए कि हम कितना चैनल बना, 1 नंबर से, अभी तो हम पहले से चैनल बना के रखे हैं ना, इसमें बना है ना, अब फिर हम दूसरा चैनल बना रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर नहीं बनता तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता, तो कितना चैनल हम बना सकते हैं? लमसम 5 चैनल बना। अगर इससे ज्यादा अगर आपको चैनल बनाना है तो वही तरीका है, व्हाट्सएप को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, समझ में? बस इस तरीके से आप चैनल बना लेना। अगर कुछ भी व्हाट्सएप में अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले मुझे अपडेट मिल सके, तो वो अपडेट जानने के लिए आपको व्हाट्सएप जो है क्लिक करके उसको फॉलो करके रखना है। जब भी अपडेट आएगा तो देखो व्हाट्सएप में जब भी अपडेट आएगा तो इसके अंदर वो डाल देगा लोग, बस आप देख के समझ लो। समझ में आ गया? व्हाट्सएप में एक लास्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें एक चीज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप, नॉर्मल व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप और व्हाट्सएप एपी, तीनों में अंतर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, जो भी पीछे आपका व्हाट्सएप का छूटा रहेगा। बहुत लोग आपको व्हाट्सएप में उल्लू बनाते हैं, किसी भी चैट को इतना तरीके से हाइड कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। आप और डीपी पे क्लिक करो और लास्ट वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करो, करने के बाद में नीचे देखो चैट लॉक, इस पे क्लिक करोगे तो चैट लॉक पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए जो भी आप पिन रखे लाइन है यहाँ पे कंटिन्यू करके ये चैट क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में ये देखिए जो चैट है ना, ये चैट लॉक में आ गया, यहाँ पे देखिए। लेकिन आप चाहते हो कि ये भी दिखाई ना दे, तो उसके लिए बस सिंपल सा तरीका है, इस पे जाइए, चैट लॉक को सबसे पहले ओपन हो गया, 3 डॉट पे जाइए, 3 डॉट में चैट लॉक सेटिंग पे जाइए और इसको ऑन कर लीजिए। जैसे ऑन कीजिएगा तो एक सीक्रेट कोड मांगेगा, सीक्रेट कोड अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हो, KRISHNA, लेटर रख दिया कृष्णा, फिर से डालना पड़ेगा, उसके बाद में आप डन कर दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पे चैट लॉक का जो ऑप्शन था ना वो दिखाई नहीं दे रहा आएगा, लेकिन यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाके जैसे वो सीक्रेट कोड डालिएगा ना, जो कोड आप लगा के रखे हो, देखिए यहाँ पे लॉक चैट का ऑप्शन आ गया। जैसे क्लिक कीजिएगा बस यहाँ से चैटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए।